राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जन्माष्टमी कब है, कैसे करें सरल पूजन और उसकी बिल्कुल प्रामाणिक विधि, जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हिंदू धर्म के रीति रिवाज, कथा, त्योहार, व्रत, पर्व के बारे में जानकारी मिले। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सब के सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है? 2021 में। हर वर्ष भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस बार 30 अगस्त 2021 यानी कि सोमवार को यह त्योहार मनाया जाएगा, जो कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं। ठीक है, हम सभी भगवान श्री कृष्ण को, जो कि हम जिस दिन व्रत रखते हैं वह 30 तारीख को है, और दही हांडी जो मुंबई महाराष्ट्र में दही हांडी होती है वो 31 को यानी 31 अगस्त को है। तो हम व्रत करेंगे 30 अगस्त को। ठीक है, हम सभी भगवान श्री कृष्ण को मनमोहन, केशव, श्याम, गोपाल, कान्हा, श्री कृष्णा, घनश्याम, बाल मुकुंद, गोपी, मनोहर, गोविंद, मुरारी, मुरलीधर, जाने कितने सुहाने नामों से पुकारते हैं। यह खूबसूरत देव दिल के बेहद ही करीब लगते हैं। इनकी पूजा का ढंग भी उनकी तरह ही निराला है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, और व्रत हमेशा उदया तिथि में रखना ही उत्तम माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण के पूजन के लिए 30 अगस्त की रात्रि 11:59 मतलब 12 बजने में 1 मिनट से देर रात्रि 12:44 तक रहेगा, यानी कुल अवधि 45 मिनट तक रहेगा, 45 मिनट। पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 29 अगस्त रविवार को रात्रि 11:25 से शुरू होगी, और सोमवार 30 अगस्त को देर रात्रि 1:59 पर यह तिथि समाप्त होगी। आइए अब जाने इस जन्माष्टमी पर कैसे करें श्री कृष्ण का पूजन। तो यहाँ पे मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा, और जो मैं बता रही हूँ वह जरूर आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले पूजा विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर में मंदिर हो या जो भी मंदिर का हम बना के रखे स्थान, घर के मंदिर में साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। फिर सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करिए। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल को भी जलाभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठाएं। अक्सर देखा जाता है कि लड्डू गोपाल को झूले में ही, पालने में ही बिठा के रखते हैं। तो आपके पास होगा ही पालना, यहाँ पर मैं झूला बोल रही हूँ। लड्डू गोपाल को झूला झुलाए। अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह ही करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग भी लगाए। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें और प्रेम से करें, जैसे हम अपने बालक का करते हैं, हमारे छोटे बच्चे का करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करें। माने कि हमारा लड्डू गोपाल ही हमारे बेटे हैं, पुत्र हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से
सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले जो कि हम शाम के वक्त किया जाएगा, जैसे रात के वक्त किया जाएगा, स्नान वगैरह करके हम स्वच्छ कपड़े पहन ले खुद पहले, और दिल से एकदम हम सद्विचार से रहे। अगर किसी कारणवश हम बीमार है या घर का कोई भी सदस्य करना चाह रहा है पूजा, लेकिन वह बीमार है या फिर अशक्त है या फिर बहुत ही कमजोर है, जो कि उपवास वगैरह नहीं कर सकता है या फिर पूजन नहीं कर सकता है, तो बस साफ सुथरे मन से कर सकता है, जरूरी नहीं है स्नान करना। कहा जाता है ना कि मन संगा तो कटौती में गंगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से हाँ, अगर जो स्वस्थ है वो पहले खुद स्नान कर ले, अच्छे से वस्त्र धारण कर ले, जो साफ सुथरे वस्त्र हो, और उसके बाद पूजा की तैयारी करें। तो सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एक पात्र में रखिए। जैसे मूर्ति है छोटी वाली, आपके पास लड्डू हो सके तो लड्डू गोपाल को ही रखें। अगर नहीं है तो जो भी मूर्ति है आपके पास वह रखिए। अगर नहीं है मूर्ति तो फोटो भी, उनकी तस्वीर होती है, वह भी रख सकते हैं। अब दीपक जलाए और साथ ही धूप बत्ती जला लीजिए। ठीक है, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराए। मैंने यहाँ पे इसलिए कहा कि लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति हो, ताकि हम उनको स्नान करा पाए। ठीक है, पंचामृत से स्नान कराए। तो पंचामृत में क्या क्या रहेगा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। पंचामृत में घी, शहद, दूध, दही और चीनी, यह 5 चीज मिलाकर पंचामृत बनता है। फिर गंगा जल से स्नान कराए। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाए और श्रृंगार कीजिए। भगवान कृष्ण को दीप दिखाए, यानी कि दीपक दिखाए। इसके बाद धूप दिखाए। अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाए और साथ ही अक्षत चावल, अक्षत यानी चावल भी तिलक पर लगाए। हो सके तो माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए गंगा जल भी रखिए। हम जब स्नान में अपने घर का बताती हूँ, जो हमारे घर पे मेरी सासू माँ करती हैं और मैं खुद भी करती हूँ, उसी तरीके से शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। मेरी सासू माँ जो लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल को जब वो स्नान करा लेती हैं, उसके बाद तुलसी दल, जितना भी तुलसी दल मिल जाए, जैसे तुलसी के पत्ते जितने भी मिल जाए, अपने जो हमें जितना मिल सकता है उस हिसाब से, तो 101 या 151 या फिर 51 है, उस हिसाब से दूध में तुलसी दल भिगोकर फिर एक एक पत्ते, कोई भी, जैसे हमें जो मंत्र प्रिय है, ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरीके का मंत्र बोलकर एक एक पत्ता उनके ऊपर चढ़ाती हैं। फिर उनको गंगा जल से स्नान करवाती हैं, मतलब ये पंचामृत के स्नान करवाने के बाद। तो आप लोग चाहे तो बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हैं। ये जो मेरे घर में सदियों से चले आ रहा है, वही तरीका मैंने आप लोगों से यहाँ पर शेयर किया है। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह तरीका पसंद आया होगा। ठीक है, अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाए और साथ ही अक्षत चावल भी तिलक पर लगाए। माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। पीने के लिए पानी यानी कि गंगा जल भी रखें। अब श्री कृष्ण को इस प्रकार से ध्यान कीजिए कि श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं। पीपल के पत्ते पर लेट के वह अपना अंगूठा, जो पैर का अंगूठा है, वह मुंह में डालते हुए दिखाई दे। इस तरीके का मैं ये यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगी, बिल्कुल इसी रूप में उन्हें ध्यान करें। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बारंबार चिंतन कीजिए। कृष का अर्थ है आकर्षित करना और न का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष।
इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़े और कहे, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद है। कृपया मेरी पूजा और जप ग्रहण कीजिए और पुनः अपने दिव्य धाम को पधारे। तो यह मैंने तरीका बताया है कि सुबह में स्नान करने के बाद कैसे करें और फिर रात्रि में किस तरीके से करें। हम चाहे तो भजन भी भजन आता है तो भजन भी कर ले और जो मंत्र है वह मंत्र भी कर ले। मैं यहाँ पर इसके बाद 100 जो कृष्ण के जो नाम है वह नाम के भी वीडियो बनाऊंगी। हो सकेगा तो मैं बोल के और स्क्रीन पे लिख कर भी आप लोगों को वह वीडियो बना के आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों को हेल्पफुल होगा। और कुछ और भी वीडियो है जो कि कृष्णा से जुड़े हैं, जन्म कथा है और कुछ जो है अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग वह भी सीरीज से देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक प्लेलिस्ट बना लूंगी, वहां जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। सारे के सारे वीडियो आप लोगों को वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी।